नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के लिए बहुत ही कटिबद्ध है और भारतीय उद्योग परिसंघ के सालाना बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष में डिसइन्वेस्टमेंट से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य पूरा करेगी और इसी साल 5 बड़ी कंपनियों का निजी हाथ में सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और ये 5 कंपनी हैं, आपको बता दें, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, BEML, शिपिंग कॉरपोरेशन और कंटेनर कॉरपोरेशन। इन 5 सरकार कंपनियों का निजीकरण इसी वर्ष किया जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी और प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। यानी कि इन 5 कंपनियों के साथ साथ एक इंश्योरेंस कंपनी का, जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, उसको भी प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है। जहां तक बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की बात है, वो फिलहाल इस साल टलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मानसून सेशन खत्म हो गया पार्लियामेंट का और पार्लियामेंट सेशन में इस बार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो भी आवश्यक अमेंडमेंट करने हैं, जिसकी वजह से PSB के प्राइवेटाइजेशन का रास्ता खुले, वो अभी नहीं हो पाया है। इसलिए ये संभव नहीं है कि इस वर्ष बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो सके। हाँ, ये डिले जरूर होगा, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी कटिबद्ध है, क्योंकि बैंकों को प्राइवेटाइजेशन के लिए उसे किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं मिल रहा है, ना तो पॉलिटिकल पार्टी से, ना BU से। और इसीलिए गवर्नमेंट एडामेंट है और कॉन्फिडेंट है कि दे विल मेक प्राइवेटाइज टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फ्रेंड्स, इसके अलावा बैंकों पे कुछ और भी आफत आने वाली है। उसका मेन कारण है कि वोडाफोन आइडिया जो है वो डूबने के कगार पे है और इनके प्रमोटर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आपको बता दूं कि वोडाफोन आइडिया का बाजार पूंजी करीब 20,000 करोड़ है। ये कंपनी कंपनी पर 1.8 लाख करोड़ का कर्ज और बकाया है, जिसमें से 58,254 करोड़ रुपीस AGR का, 96,270 करोड़ का स्पेक्ट्रम फीस और 23,080 करोड़ का बैंकों का कर्ज है। और इसमें मुख्य बैंक जो हैं, SBI का 11,000 करोड़ रुपए हैं, यस बैंक का 4,000 करोड़, IDFC का 3,240 करोड़, PNB का 3,000 करोड़, एक्सिस बैंक का 1,300 करोड़ और ICICI बैंक का 1,700 करोड़। वोडाफोन आइडिया अपने कंपटीटर से कंपटीशन ना कर पाने के कारण डूबने के कगार पे है और इनके प्रमोटर्स, जिसमें से मुख्य आदित्य बिरला ग्रुप श्री चेयरमैन कुमार मंगलम ने सरकार को पत्र लिखकर अपनी हिस्सेदारी बेचने की भी पेशकश कर चुकी है। और अगर ये डूबता है, क्योंकि प्रमोटर्स ने ये कह दिया कि हम और पैसा इस कंपनी में नहीं डाल सकते हैं। आपको बता दें, इनका पूंजी 20,000 करोड़ रुपए का है, जबकि लोन का जो कर्ज है वो 1.8 लाख करोड़ का देनदारी बनती है। अगर ये डूबा तो कम से कम इन 6-7 बैंकों को लेकर डूबेगा और उसका निवारण बहुत ही मुश्किल होगा। दूरसंचार विभाग के बैंकों से बातचीत कर रहा है। इससे पहले बिरला समूह के चेयरमैन ने अपना इस्तीफा दे दिया था और अभी भी जो बैंकों के साथ बैंक ने डांट से कहा कि मौजूदा हालत में सबसे बेहतर समाधान तो प्रमोटर्स की ओर से कंपनी में पैसा डालना था, लेकिन बोडा और बिरला दोनों ही पूंजी डालने से इनकार कर चुके हैं। बोडा समूह पिछले कुछ वर्षों में कंपनी में 30 अरब डॉलर की पूंजी डाल चुका है। कर्ज इक्विटी में बदलने से बैंक इसके हिस्सेदार बन जाएंगे। इसीलिए कंपनी को ये कहा जा रहा है कि इनका लोन शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि इमीडिएट इसी का रिलीफ है। अगर ये सरकार, हालांकि सरकार के सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा है कि सरकार एकदम, राजस्व सचिव तरुण बजाज ने सोमवार को बताया था कि वोडा आइडिया के बढ़ते संकट को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और इस बारे में बैंकों का कहना है कि इस कर्जों को जो बैंक से खींचा है, इसको शेयर में कन्वर्ट करके इमीडिएट रिलीफ दिया जाए, क्योंकि बैंकर्स
ने भी इसमें अपना फंड फर्दर इन्वॉल्व करने के लिए मना कर दिया है। प्रमोटर ने भी मना कर दिया है, बैंकों ने भी मना कर दिया है। तो इस स्थिति में वोडा और आइडिया को उबारने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, नहीं तो एक बड़ा कंपनी डूबने से बैंकों की स्थिति भी खराब होगी और अनएम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा, क्योंकि कितने लोग बेकार होंगे। फ्रेंड्स, प्राइवेटाइजेशन में कुछ हद तक यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जब डूबने होता है तो उस डूबते हुए जहाज को कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं होता है। प्रमोटर्स अपनी पूंजी लेके भागने लगते हैं और रहा सहा छोड़ जाते हैं, कर्ज खड़ा हो जाता है, बैंकों की हालत ख़राब होती है कि बैंक फिर रिकवरी कहाँ से कर पाएंगे। जब तक यूनिट चलती रहती है तब तक हर आदमी उसका मलाई खाता है, लेकिन बाद में सब छोड़ने के तैयार हैं। इस तरह से जेट एयरवेज का हुआ, फिर उसके बाद अब वोडाफोन आइडिया का होगा, और इस तरह से बैंकों की हालत और भी गंभीर संकट में बैंक फंसने जा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड, दिस अपडेट के साथ फिर नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कोई, तो आप अवश्य दें। और थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ।